तिरुपति बालाजी की क्या है कहानी? भक्त क्यों देते हैं अपने बालों का दान? जानिए इस कहानी के माध्यम से। नमस्कार, मार्तंड ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। मैं हूँ मनीषा श्री। तिरुपति बालाजी मंदिर से जुड़ी दो कहानी सुनाएंगे। पहली कथा उनके वराह अवतार से जुड़ी है और दूसरी कथा माता लक्ष्मी और उनके वेंकटेश्वर रूप से जुड़ी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रथम कहानी। प्रथम कहानी इस प्रकार है कि आदिकाल में धरती पर जल ही जल हो गया था, अर्थात धरती जलमग्न हो गई थी, यानी पैर रखने के लिए भी कोई जमीन नहीं बची थी। कहते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पवन देव ने भारी अग्नि को रोकने के लिए उग्र रूप से उड़ान भरी, जिससे बादल फट गए और बहुत बारिश हुई और धरती जलमग्न हो गई। धरती पर पुनः जीवन का संचार करने के लिए श्री हरि विष्णु ने तब आदिवराह अवतार लिया। उन्होंने अपने इस अवतार में जल के भीतर की धरती को ऊपर तक अपने तुस्क का उपयोग करके खींच लिया। इसके बाद पुनः ब्रह्मा के योग बल से लोग रहने लगे और आदिवराह ने तब बाद में ब्रह्मा के अनुरोध पर एक रचना का रूप धारण किया और अपने बेहतर आधे के साथ कृदचला विमना पर निवास किया और लोगों को ध्यान योग और कर्म योग जैसे ज्ञान और वरदान देने का फैसला किया। दूसरी कथा ऐसी है कि कलयुग के प्रारंभ होने पर आदिवराह वेंकटाद्रि पर्वत छोड़कर अपने लोक चले गए, जिसके चलते ब्रह्मा जी चिंतित रहने लगे और नारद जी से विष्णु को पुनः लाने के लिए कहा। नारद एक दिन गंगा के तट पर गए, जहाँ पर ऋषि इस बात को लेकर भ्रम में थे कि हमारे यज्ञ का फल त्रिदेवों में से किसे मिलेगा। नारद जी ने उनके शंका समाधान हेतु भृगु को यह कार्य सौंप दिया। भृगु ऋषि सभी देवताओं के पास गए, लेकिन भगवान शिव और विष्णु जी ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, तो वे क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर भृगु ऋषि ने विष्णु जी की छाती पर एक लात मार दी। इसके बाद विष्णु जी ने भृगु ऋषि के पैरों को यह सोचकर मालिश की कि कहीं उनके पैरों में दर्द न होने लगा हो। यह देखकर ऋषि भृगु को सभी ऋषियों को उत्तर दिया कि उनके यज्ञ का फल हमेशा भगवान को ही समर्पित होगा, भगवान विष्णु को ही सारे फल प्राप्त होंगे। परंतु श्रीहरि विष्णु की छाती पर लात मारने के कारण माता क्रोधित हो गई। माता लक्ष्मी का क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्हें अपने पति का अपमान भी सहन नहीं हुआ। वे चाहती थी कि भगवान विष्णु ऋषि भृगु को दंडित करें, परंतु ऐसा नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप उन्होंने वैकुंठ को छोड़ दिया और तपस्या करने लगी कि धरती पर मैं चली जाऊंगी और वहां जाकर तपस्या करूंगी। धरती पर आ गई और धरती पर वह जगह है करवीरापुरा, अर्थात कोल्हापुर में उन्होंने आकर ध्यान करना शुरू कर दिया। इधर विष्णु जी ने इस बात से दुखी थे कि माता लक्ष्मी उन्हें छोड़कर चली गई हैं। कुछ समय बाद वे भी धरती पर आकर माता लक्ष्मी को ढूंढने लगे। जंगल और पहाड़ियों पर भटकने के बाद भी वह माता को खोज न पाए। आखिर परेशान होकर विष्णु जी वेंकटाद्रि पर्वत में एक चींटी के आश्रय में विश्राम करने लगे। यह देख ब्रह्मा जी ने उनकी सहायता करने का फैसला किया। वे गाय और बछड़े का रूप धारण कर माता लक्ष्मी के पास पहुँचे। देवी लक्ष्मी ने उन्हें देखा और उस वक्त के सत्ताशीष शासक चोल राजा को उन्हें सौंप दिया। राजा ने उसे चरवाहे को सौंप दिया, परंतु वह गाय सिर्फ विष्णु जी के रूप श्रीनिवास को ही दूध देती थी, जिस कारण चरवाहे ने उस गाय को मारने का प्रयास किया। तब श्रीनिवास ने चरवाहे पर हमला करके गाय को बचाया और क्रोधित होकर उन्होंने चोल राजा को एक राक्षस के रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राजा ने दया की प्रार्थना की। तब श्रीनिवास ने कहा कि राजा को दया तब मिलेगी जब वह अपनी बेटी पद्मावती का विवाह मुझसे करेगा। जब यह बात देवी लक्ष्मी को पता चली तो वहां आई और तब उन्होंने श्रीहरि को पहचान लिया, और जिसके बाद भगवान विष्णु और लक्ष्मी एक दूसरे से लिपट गए। उसके बाद वे पत्थर में बदल गए।
फिर ब्रह्मा जी और शिव जी ने हस्तक्षेप करके लोगों को इस अवतार के उद्देश्य से अवगत कराया। कहते हैं कि किसी काल में श्री हरि विष्णु ने वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में अवतार लिया था। यह भी कहा जाता है कि कलयुग के कष्ट से लोगों को बचाने के लिए उन्होंने यह अवतार लिया। इसलिए भगवान के इस रूप में माँ लक्ष्मी भी समाहित हैं। इसलिए यहाँ बालाजी को स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र पहनाने की परंपरा है। बालाजी को प्रतिदिन नीचे धोती और ऊपर साड़ी से सजाया जाता है। बालदान के पीछे का कारण यह माना जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर कुबेर से लिए ऋण को चुकाते हैं। कथा अनुसार जब भगवान वेंकटेश्वर का पद्मावती से विवाह हुआ तब एक परंपरा के अनुसार वर को शादी से पहले कन्या के परिवार को एक तरह का शुल्क देना होता था, लेकिन भगवान वेंकटेश्वर ये शुल्क देने में असमर्थ थे। इसलिए उन्होंने कुबेर देवता से ऋण लेकर पद्मावती से विवाह किया और वचन दिया कि कलयुग के अंत तक वे कुबेर का सारा ऋण चुका देंगे। उन्होंने देवी लक्ष्मी की ओर से भी वचन देते हुए कहा कि जो भी भक्त उनका ऋण लौटाने में उनकी मदद करेंगे, देवी लक्ष्मी उन्हें उसका 10 गुना ज़्यादा धन देंगी। इस कारण तिरुपति जाने वाले विष्णु भगवान पर आस्था रखने वाले भक्त बालों का दान कर भगवान विष्णु का ऋण चुकाने में उनकी मदद करते हैं। बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही धार्मिक और धर्म ग्रंथों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी, कथाओं, मंत्रों इत्यादि का श्रवण करने के लिए, उन्हें जानने, सुनने और समझने के लिए, उनके महत्व को जानने के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अपने बहुमूल्य कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और हमें फॉलो करते रहें। धन्यवाद।